हेलो दोस्तों। कभी आपने ये सोचा है कि कुछ लोग बिना दवाइयों के सिर्फ अपने विश्वास और सोच की ताकत से ठीक कैसे हो जाते हैं? या फिर कोई आम इंसान अचानक ऐसा कर दिखाता है जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर भी वही शक्ति मौजूद है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सच तो यह है कि आपकी जिंदगी जैसी चल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है। और खासकर आपके दिमाग का वह हिस्सा जिसे आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त काम कर रहा है, बिना रुके, बिना थके, दिन हो या रात। आप सो रहे हो या जाग रहे हो, वह आपके शब्दों, आपकी सोच और आपकी भावनाओं को रिकॉर्ड कर रहा है और फिर उन्हें आपकी जिंदगी की हकीकत बना रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते, और जो लोग पहचान लेते हैं वही लोग अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। इसी गहरे सच को दुनिया के सामने लाने वाली किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक साइंटिफिक और स्पिरिचुअल ट्रूथ है जिसे सदियों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन देना सीख जाए तो क्या आपकी हेल्थ बेहतर नहीं हो सकती? क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बदल सकती? क्या आपके रिश्ते और आपकी सक्सेस पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती? जवाब है हाँ, और यही इस ऑडियो बुक की शुरुआत है। चैप्टर 1 हमें बताता है कि आपके अंदर एक ऐसा खजाना छुपा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह खजाना बाहर कहीं नहीं है, ना किसी इंसान के पास, ना किसी सिस्टम में। यह खजाना आपके अंदर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। लोग पूरी जिंदगी बाहर तलाशते रहते हैं, पैसा, मौके, रिश्ते, मिरेकल। लेकिन सच यह है कि मिरेकल आप खुद हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जमीन है जिसमें आप जो बीज बोते हैं वही उगता है। अगर आपने डर, शक और नकारात्मकता बोई तो वही आपकी जिंदगी बनेगी, और अगर आपने विश्वास, प्यार और अबंडेंस बोया तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता कि आप क्या चाहते हैं, वह ये देखता है कि आप क्या मानते हैं। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं अटका रह जाता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क अंदर चल रही सोच का होता है। आपका कॉन्शियस माइंड सवाल करता है, डरता है, लॉजिक लगाता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सवाल नहीं करता, वह जज नहीं करता, वह सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है। जो आप बार बार सोचते हैं, जो आप बार बार महसूस करते हैं, वही उसके लिए सच बन जाता है। अगर आप बार बार कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो वह कहता है ठीक है, और वैसी ही परिस्थितियां बना देता है। और अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो वह पूरी कायनात को आपके हक में मोड़ने लगता है। अब यहां से असली समझ शुरू होती है। सबकॉन्शियस माइंड विश पूरी नहीं करता, वह इंस्ट्रक्शन पूरी करता है, और इंस्ट्रक्शन शब्दों से नहीं बल्कि भावना से जाता है। चैप्टर 2 में हम समझते हैं कि आपका माइंड असल में काम कैसे करता है। आपका कॉन्शियस माइंड कैप्टन है और सबकॉन्शियस माइंड इंजन रूम, जो बिना सवाल किए हर आदेश मानता है। अगर कैप्टन गलत दिशा बताएगा तो जहाज भी उसी दिशा में जाएगा। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप दिन भर खुद से क्या बात करते हैं, क्योंकि वही बातें रात में आपके सबकॉन्शियस में गहरी बैठ जाती है और अगली सुबह आपकी रियलिटी बनकर सामने आती है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो मिरेकल हीलिंग्स का हिस्सा बने, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था लेकिन वे ठीक हो गए। क्या हुआ था? वहां कोई जादू नहीं हुआ था, वहां एक सही विश्वास सबकॉन्शियस तक पहुंचा था। जब आप पूरी फीलिंग के साथ कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हील हो रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस उस मैसेज को हर सेल तक पहुंचा देता है और बॉडी अपने आप रिपेयर मोड में चली जाती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह प्लेसिबो इफेक्ट नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस है। और यही वजह है कि यह किताब बार बार कहती है कि डर सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। डर एक झूठी मेंटल मूवी है जिसे हम खुद बार बार चलाते हैं, और जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस को नया मैसेज देना शुरू करते हैं, डर कमजोर होने लगता है और आत्मविश्वास मजबूत। दोस्तों, यहां से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आप यह समझ लेते हैं
कि आपकी रियल पावर बाहर नहीं अंदर है, उसी दिन से आप रैंडम जिंदगी जीना बंद कर देते हैं और कॉन्शियसली अपनी जिंदगी डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। और यह तो बस शुरुआत है। अब तक आपने समझ लिया कि आपकी असली ताकत बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है, और वही ताकत है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना थके दिन रात आपके शब्दों, आपकी सोच और आपकी भावनाओं के अनुसार आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। और यही वजह है कि यह ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। क्योंकि जिस दिन आप अपने सबकॉन्शियस को सही भाषा में निर्देश देना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां यह ज्ञान सिर्फ समझ नहीं बल्कि काम करना शुरू करता है। क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में उतर न जाए। चैप्टर 3 हमें बताता है सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकल वर्किंग पावर के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि किसी इंसान को लाइलाज बीमारी से अचानक राहत मिल गई, या कोई व्यक्ति जो कंगाल था कुछ ही समय में ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लोग इसे किस्मत कहते हैं, चमत्कार कहते हैं, लेकिन सच यह है कि यह सब किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अंदर की शक्ति से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और भावना के साथ किसी बात को मान लेता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को सच मानकर शरीर, दिमाग और परिस्थितियों को उसी दिशा में मोड़ देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी थॉट को तब पावर देता है जब उसमें भावना जुड़ी होती है। इसीलिए खाली शब्द काम नहीं करते, लेकिन महसूस किए गए शब्द कमाल कर देते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं बीमार हूं और उसी भावना में रहते हैं तो सबकॉन्शियस वही बनाएगा। लेकिन अगर आप रोज शांत होकर यह महसूस करते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ है, हर सेल हील हो रही है, तो सबकॉन्शियस उसी के अनुसार शरीर को निर्देश देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी बॉडी और माइंड के बीच चल रही गहरी कम्युनिकेशन है। अब आते हैं चैप्टर 4 पर, जहां हमें मिलती है प्रैक्टिकल मेंटल हीलिंग टेक्निक्स। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि हीलिंग तब शुरू होती है जब आप समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देते हैं। आप बीमारी से लड़ने की जगह स्वास्थ्य को महसूस करते हैं, दर्द से भागने की जगह शांति की कल्पना करते हैं। सबसे आसान और प्रभावी तरीका है सोने से पहले का समय, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। उस समय अगर आप अपनी आंखें बंद करके खुद को पूरी तरह स्वस्थ, खुश और शांत महसूस करते हैं और मन ही मन कहते हैं मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, तो यह मैसेज सीधे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और वह रात भर उस पर काम करता है। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझता है, इसलिए जब आप कुछ भी बोलें तो उसे महसूस भी करें। अब आते हैं उस विषय पर जिसकी चाह हर इंसान के दिल में होती है, पैसा, वेल्थ और अबंडेंस। चैप्टर 5 हमें सिखाता है कि धन बाहर से नहीं आता बल्कि सबसे पहले अंदर पैदा होता है। दो लोग एक जैसा काम करते हैं, एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं अटका रहता है। फर्क मेहनत का नहीं होता, फर्क अंदर बैठे विश्वास का होता है। अगर आपके अंदर यह प्रोग्रामिंग बैठी है कि पैसा मुश्किल है, पैसा बुरा है या पैसा मेरे लिए नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस हर उस मौके को रोक देगा जिससे धन आ सकता था। लेकिन अगर आप अपने अंदर यह विश्वास बैठा देते हैं कि पैसा एक नेचुरल फ्लो है और मैं उसे डिजर्व करता हूं, तो सबकॉन्शियस ऐसे रास्ते, ऐसे लोग और ऐसे आइडियाज आपके सामने लाने लगता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। यह किताब सिखाती है कि वेल्थ के लिए आपको अपने अंदर की स्केर्सिटी थिंकिंग को हटाना होगा और अबंडेंस थिंकिंग को बैठाना होगा। रोज सुबह और रात खुद से कहना और महसूस करना कि पैसा मेरे पास सहजता से आता है, मैं वैल्यू देता हूं और बदले में अबंडेंस प्राप्त करता हूं। यहां मेहनत को नकारा नहीं गया, बल्कि यह बताया गया है कि जब आपका सबकॉन्शियस अलाइंड होता है तो आपकी मेहनत 10 गुना असरदार हो जाती है। अब चैप्टर 6 में हम सीखते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सक्सेस जर्नी में आपका सबसे बड़ा पार्टनर कैसे बन सकता है। ज्यादातर लोग सक्सेस को बाहर ढूंढते हैं, सही मौका, सही इंसान, सही समय, लेकिन असली गेम अंदर खेला जाता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को क्लियर बताते हैं कि
आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं और कैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो वह आपको उसी दिशा में गाइड करने लगता है। वह आपको सही फैसले लेने की प्रेरणा देता है, सही लोगों से मिलवाता है और आपको वही मौके दिखाता है जो पहले भी थे लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे। सक्सेस कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह एक प्रोग्राम्ड प्रोसेस है और यह प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस में होती है। अगर आप रोज खुद को सफल व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उसी पहचान के अनुसार काम करने लगता है। अब यहां से एक बहुत अहम बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब आप अपने सबकॉन्शियस को पार्टनर बना लेते हैं तो आप अकेले नहीं रहते। आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी आंतरिक शक्ति मिलकर आपको आगे बढ़ाती है। और अब अगला सबसे बड़ा अवरोध आता है, डर। चैप्टर 7 हमें सिखाता है कि डर कोई बाहरी राक्षस नहीं है। डर एक मेंटल पैटर्न है जिसे हमने बार बार दोहराकर अपने सबकॉन्शियस में बैठा दिया है। डर तब पैदा होता है जब हम भविष्य की नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं और उन्हें सच मान लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जो आप बार बार कल्पना करते हैं वही उसके लिए सच बन जाता है। इसीलिए अगर आप बार बार असफलता की तस्वीरें देखते हैं तो डर बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे डर को बनाया गया है वैसे ही उसे मिटाया भी जा सकता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को नए मैसेज देना शुरू करते हैं, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं फियरलेस हूं, तो धीरे धीरे डर की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दबाना नहीं बल्कि उसे रिप्लेस करना। हर बार डर आए तो शांत होकर अपने अंदर विश्वास की आवाज डालना। यही वह अभ्यास है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। और दोस्तों, ये तो अभी आधी यात्रा है। अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां यह ज्ञान सिर्फ सुनने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतों में उतरना शुरू करता है। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपकी डेली प्रैक्टिस एक ही दिशा में चलने लगती है। चैप्टर 8 हमें एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल सच्चाई सिखाता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रोग्राम करने का समय है सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही, क्योंकि इन दोनों समय आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस पूरी तरह ओपन और रिसेप्टिव होता है। यही वह समय है जब आपके दिए गए मैसेज बिना किसी रुकावट के अंदर गहराई तक चले जाते हैं और वहीं से आपकी नई रियलिटी की नींव पड़ती है। अगर आप रोज रात सोने से पहले अपने मन में किसी इच्छा की पूर्ति को महसूस करते हैं और उसी भावना में सो जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस पूरी रात उसी दिशा में काम करता है। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड को मेहनत समझ में नहीं आती, उसे सिर्फ तस्वीरें और भावनाएं समझ आती हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ यह सोचते हैं कि मुझे सफल होना है, तो वह उतना असर नहीं करेगा जितना यह महसूस करना कि मैं सफल हूं और उसी एहसास में जी रहा हूं। अब आते हैं चैप्टर 9 पर, जहां रिश्तों और प्रेम की बात होती है। क्योंकि यह किताब सिर्फ पैसा और सक्सेस की नहीं, बल्कि संतुलित और खुशहाल जीवन की भी बात करती है। अगर आपके रिश्तों में बार बार एक ही तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो उसका कारण बाहर नहीं बल्कि अंदर बैठा हुआ एक पैटर्न है। आप जैसा रिश्ता अंदर से मानते हैं, वही रिश्ता बाहर अनुभव करते हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस में यह विश्वास है कि रिश्ते दर्द देते हैं, तो आप अनजाने में ऐसे ही लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर यह भावना बैठा देते हैं कि मैं सम्मान, प्रेम और सामंजस्य के योग्य हूं, तो आपका सबकॉन्शियस वैसी ही परिस्थितियां तैयार करने लगता है। यहां एक गहरी सीख है, आप किसी इंसान को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि अपने अंदर की तस्वीर बदलें। क्योंकि जैसे ही आपकी अंदरूनी इमेज बदलती है, बाहरी दुनिया अपने आप एडजस्ट होने लगती है। अब चैप्टर 10 हमें एक बहुत खूबसूरत सच्चाई सिखाता है। उम्र के बारे में हम उतने ही युवा होते हैं जितना हम खुद को मानते हैं। उम्र शरीर से नहीं, सोच से बढ़ती है। जब कोई इंसान जीवन में उत्साह खो देता है, तब वह बूढ़ा हो जाता है, भले ही उसकी उम्र कम ही क्यों ना हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस विचार को मान लेता है जो आप उम्र को लेकर रखते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो शरीर भी वैसा ही रिएक्ट करता है।
लेकिन अगर आप खुद को एक्टिव, एनर्जेटिक और उपयोगी महसूस करते हैं तो शरीर उसी पहचान के अनुसार खुद को ढाल लेता है। यही कारण है कि कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी क्रिएटिव और एक्टिव रहते हैं और कुछ लोग 30 में ही थक जाते हैं। फर्क शरीर का नहीं, मानसिक पहचान का होता है। अब चैप्टर 11 में हम सीखते हैं मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त किए जाते हैं। यहां सबसे अहम नियम है, इच्छाओं को जबरदस्ती मत पकड़िए, बल्कि विश्वास के साथ छोड़ दीजिए। जब आप बार बार यह चेक करते हैं कि परिणाम आया या नहीं, तो आप असल में डाउट भेजते हैं, और डाउट सबकॉन्शियस की भाषा नहीं है। सबकॉन्शियस तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप भरोसे के साथ कहते हैं यह हो चुका है, और फिर शांति से अपने काम में लग जाते हैं। यह वही नियम है जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता, वह धैर्य रखता है और प्रकृति को अपना काम करने देता है। अब चैप्टर 12 हमें सिखाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समस्या का हल जानता है। कई बार आप किसी उलझन में फंस जाते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसे समय में अगर आप सोने से पहले शांत होकर अपने सबकॉन्शियस से कहें कि मुझे सही मार्ग दिखाओ, तो कई बार सुबह उठते ही समाधान अपने आप दिमाग में आ जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तब सबकॉन्शियस बिना रुकावट समाधान खोजता है। अब यहां से एक बहुत जरूरी बदलाव आता है, क्योंकि जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि हर समस्या के पीछे एक पैटर्न है और हर पैटर्न को बदला जा सकता है, तब आप पीड़ित बनना छोड़ देते हैं और क्रिएटर बनना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, अब हम उस आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां सारी सीख एक जगह आकर जुड़ जाती है। अब हम उस आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां इस पूरी ऑडियो बुक का सार एक स्पष्ट दिशा बनकर आपके सामने खड़ा होता है, क्योंकि अब तक आपने जो समझा है वह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक नई पहचान की नींव है। चैप्टर 13 हमें डेली अफर्मेशंस की असली सच्चाई बताता है। ज्यादातर लोग कहते हैं मैंने अफर्मेशंस किए लेकिन कुछ हुआ नहीं, और इसकी वजह यह नहीं कि अफर्मेशंस काम नहीं करते, बल्कि वजह यह है कि उन्हें सही तरीके से नहीं किया गया। सबकॉन्शियस माइंड शब्दों को नहीं, भावना को स्वीकार करता है। अगर आप यांत्रिक तरीके से बोलते हैं तो वह शोर बनकर रह जाता है, लेकिन अगर आप शांत होकर विश्वास और भावना के साथ बोलते हैं तो वही शब्द बीज बन जाते हैं। सही अफर्मेशन वह है जिसे आप महसूस कर सकें। जैसे जब आप कहते हैं मैं शांत हूं, तो आपके अंदर सच में शांति महसूस होनी चाहिए। जब आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, तो आपके शरीर में कॉन्फिडेंस की गर्माहट दौड़नी चाहिए। तभी सबकॉन्शियस उसे सच मानता है। अब चैप्टर 14 में एक बड़ा सवाल आता है, कुछ लोगों को रिजल्ट जल्दी क्यों मिलते हैं और कुछ को देर से? इसका जवाब बहुत सिंपल है, निरंतरता और आंतरिक विरोध। अगर आप दिन में 10 मिनट पॉजिटिव सोचते हैं और बाकी समय डर और शक में रहते हैं, तो आप अपने ही मैसेज को कैंसिल कर देते हैं। सबकॉन्शियस कंफ्यूजन में नहीं, बल्कि क्लैरिटी में काम करता है। इसलिए किताब बार बार कहती है कि एक समय पर एक ही लक्ष्य पर काम करो और उसे तब तक दोहराओ जब तक वह आपके अंदर एक नई नॉर्मल रियलिटी न बन जाए। अब चैप्टर 15 हमें यह सिखाता है कि आपकी कल्पना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप जैसे सीन अपने मन में बार बार देखते हैं, आपका सबकॉन्शियस उन्हें सच मानकर आपके बिहेवियर, फैसलों और ऊर्जा को उसी दिशा में मोड़ देता है। इसीलिए अपनी इमेजिनेशन को डर की फिल्म मत बनने दीजिए, बल्कि सफलता, शांति और प्रेम की तस्वीरों से भर दीजिए। अब यहां एक बहुत गहरा नियम सामने आता है। सबकॉन्शियस माइंड तुलना नहीं करता, वह आपकी अपनी आंतरिक तस्वीर को एक्सप्रेस करता है। इसलिए दूसरों से जलना या खुद को कम आंकना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप अनजाने में खुद को छोटा बनने का आदेश दे देते हैं। अब चैप्टर 16 में बताया गया है कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड सबकॉन्शियस की सबसे तेज भाषा है। जब आप उस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं जो अभी आई भी नहीं है, तो आप अपने सबकॉन्शियस को यह मैसेज देते हैं कि यह पहले से मेरी रियलिटी है, और वह उसी के अनुसार काम शुरू कर देता है। अब चैप्टर 17 हमें सिखाता है कि धन, स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता अलग अलग चीजें नहीं है। यह सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जब आपका अंदर संतुलन में होता है, तो बाहर की जिंदगी अपने आप संतुलित हो जाती है।
अब चैप्टर 18 में सबसे बड़ा सच सामने आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई चमत्कारी मशीन नहीं है, बल्कि एक ईमानदार सेवक है। वह वही करता है जो आप उसे लगातार बताते हैं। वह आपको जज नहीं करता, वह आपको सजा नहीं देता। वह बस आपकी आंतरिक आवाज जिसको आपकी बाहरी दुनिया बना देता है। और अब चैप्टर 19 में पूरी किताब का कोर प्रिंसिपल सामने आता है। इंसान जैसा अपने अवचेतन मन में सोचता है, वैसा ही जीवन में बन जाता है। यह एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। आप अपने जीवन की हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। जैसे ही आप अपनी सोच की दिशा बदलते हैं, आप बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन आप आज के विचार बदलकर आने वाले कल को पूरी तरह नया बना सकते हैं। और अब आखिरी चैप्टर हमें यह सिखाता है कि इस ज्ञान को कैसे जिया जाए। रोज सुबह उठकर अपने दिन की एक सुंदर तस्वीर मन में बनाइए। रात को सोने से पहले उस दिन के लिए धन्यवाद दीजिए। डर आए तो उसे दबाइए नहीं, बल्कि विश्वास से बदल दीजिए। खुद से वही बातें कीजिए जो आप किसी अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही दोस्त है जो आपको कभी छोड़ता नहीं, जो आपकी हर सांस में, हर धड़कन में आपके साथ रहता है, और जो आपकी जिंदगी को या तो सीमित बना सकता है या असीम। आज आपने जो सुना है वह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक आमंत्रण है अपने अंदर छुपी उस शक्ति को जगाने का, जिसके बारे में दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें याद दिलाती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही सोच दोहराते रहेंगे जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, या आप वह सोच चुनेंगे जो आपको वहां ले जाएगी जहां आज आप सिर्फ सपनों में जाते हैं। याद रखिए, जब सोच बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है, और यह बदलाव आज इसी पल से शुरू हो सकता है।